अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 1.2 को स्टार्ट करेंगे। जो हमारी 1.2 एक्सरसाइज है उसमें है जी यूज़ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको जो है वो हम अभी देखते हैं। देखें जी, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे है, डेरिवेशन इसकी जो है वो करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ड्राइव डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया है वही हम जो है वो लगाएंगे मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कैसे स्टार्ट करेंगे देखें ज़रा। हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास इसको सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखें जी, इसको क्या करेंगे, पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए हमने इसको डिवाइड बाय लिखेंगे, डिवाइड बाय ए बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड पे a से डिवाइड करने लगे हैं। तो क्या होगा जी, आपके पास ये a ओवर a एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a एक्स स्क्वायर एक्स प्लस c ओवर a, ये आपके पास 0 ओवर a भी लिख सकते हैं। तो अभी क्या होने वाला है, अभी ऐसे होगा कि ये a से कैंसिल, आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a एक्स प्लस सी ओवर ए एंड 0 जो है जब इसको डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, नॉन ज़ीरो नंबर से, वो 0 आता है। मैंने कहा नॉन ज़ीरो नंबर। ए जो होता है वो आपको पता है, ए जब हम स्टैंडर्ड डिग्री की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें था ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो तो फिर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगी बल्कि सेकंड डिग्री नहीं रहेगी। तो इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए 0 नहीं है, 0 से डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमारे पास a जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 1.1 के क्वेश्चन किए हैं, आपने इसको सिर्फ क्वेश्चन ही समझना है, सेम एज डेट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है बिल्कुल। तो देखें जी, अभी ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट टर्म को हम जो इक्वल की इधर ले आते हैं। तो इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी, और ये आपके पास माइनस सी ओवर ए आ जाएगा। अभी क्या जी, अभी आपको पता है फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, एक कांस्टेंट को हम इस तरफ ले आए हैं। अभी x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं बाय 2, हाफ करते हैं। तो जब हम b ओवर a को डिवाइड करते हैं, b ओवर a को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो ये अभी मल्टीप्लाई करके नीचे 1 है, 1 ऊपर और 2 ये, और 1 को इससे b मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे किया तो 2a आ जाएगा। अभी देखें, हमने जब इसको 2 पे डिवाइड किया, इसको ये कोफिशिएंट है जो x का, तो आपके पास ये b ओवर 2a आ गया। तो आपको पता है अभी क्या करना है, हमने b ओवर 2a को उसका स्क्वायर लेके दोनों जानिब ऐड करना है। तो इधर लिख भी सकते हैं एडिंग b ओवर 2a, बल्कि सॉरी इसका स्क्वायर भी करना होता है आपने, तो स्क्वायर करके हम इसको ऐड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड्स।
ये आप लिख सकते हैं, वक्त की कमी की वजह से वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा मुकम्मल। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स ऐड कर रहे हैं बी ओवर 2a इसका स्क्वायर और इस तरह सी ओवर ए प्लस करेंगे बी ओवर 2a का स्क्वायर। अभी आपको पता है ये कंप्लीट फार्मूला बन जाता है। इसको उठाते हैं स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर वाले को उठाते हैं और ऐसे बना देते हैं x प्लस बी ओवर 2a, इसको उठाया। देखें x को उठाना है और स्क्वायर वाले नंबर को उठाना है और इसका स्क्वायर, ये प्लस, ये जो इधर लामत हो गई आपके पास उसको इधर लगाना। अगर इधर माइनस हो तो माइनस लगाते हैं, लेकिन इधर माइनस नहीं आपके पास आएगा। और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा जी माइनस सी ओवर ए और प्लस b का, देखें ये b का स्क्वायर और नीचे 2 है स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर वैसे b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, अभी आपको पता है कि अभी हमने स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, सॉरी स्क्वायर रूट लेंगे। लिखेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ये बोथ साइड्स। तो देखें जब स्क्वायर लिखते हैं स्क्वायर रूट x प्लस बी ओवर 2a, इसका स्क्वायर लिया आपने और इधर भी सॉरी स्क्वायर रूट लिया माइनस सी ओवर a प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। और अब ये से स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया प्लस बी ओवर 2a। तो इसी तरह अभी आप अगर ऐसा करें, साथ ही इसका एलसीएम भी ले लें, एलसीएम ले लें तो 4a स्क्वायर आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर। और ये आपको पता है अभी इसको क्या करना होता है, इसको डिवाइड करते हैं इसके साथ तो ये 4a आएगा माइनस 4ac इधर आ जाएगा 4a। आपको पता है इस एलसीएम को ऊपर लिख के 4a स्क्वायर और डिवाइड करते होते हैं a से। तो देखें a से ये वाला a के स्क्वायर है तो a इंटू a, ये a से a कट गया 4a रह जाएगा। 4a को आपने c से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया है। अभी प्लस ये 4a स्क्वायर इससे कैंसिल तो फिर आपके पास ये b स्क्वायर आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रही होगी आपको। तो देखें अभी इसका जब स्क्वायर रूट है तो ये 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2a स्क्वायर, स्क्वायर इससे जजर से कैंसिल a आ जाएगा। ऊपर आपके पास इसको स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा और ये प्लस b स्क्वायर है, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ और इसको माइनस 4ac को मैं इधर लिख रहा हूँ। ये आपको पता है, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो उसकी रूट से हमने ये लिख दिया है। और आपको पता है जब स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो साथ में प्लस माइनस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इट विल बी क्लियर इन नेक्स्ट वीडियोस। ये आ गया जी आपके पास, ये माइनस हो जाएगा माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और इधर आपके पास ये 2a है। अभी देखें जी, अभी इसका आप ले लें एलसीएम 2a और इधर आपके पास माइनस b प्लस माइनस इसको b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जी डियर स्टूडेंट्स देखें, अगर इस पे थोड़ी सी गौर करें तो ये आपके पास जो हमने शुरू में देखा था कि ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और हमने देखें इसको सॉल्व किया है तो सेम उसी की तरह का आपके पास ये बन चुका है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में, या सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जा सकता है 2a। ये आपके पास
ये भी याद रखें कि ये जो है सॉल्यूशन सेट निकला है, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का नाम भी दिया है। और इसके अलावा ये आपके पास इस स्टैंडर्ड फॉर्म के, जो हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके रूट्स भी हैं। रूट्स इसी को कहते हैं सॉल्यूशन सेट को। ये भी हमने सेकंड चैप्टर में जरा क्लियर करना है चीज़ों को। तो अभी से थोड़ी सी बेस बनाई जा रही है ताकि सेकंड चैप्टर में जो जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ीद क्लियर होगा। तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन सेट होता है वो ये याद रखें, इन्हीं को रूट्स कहते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, इसमें कोई मसला नहीं था, बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया है, सेम बिल्कुल सेम हमने उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया। स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करते करते आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया है। इसका सॉल्यूशन सेट निकला है स्टैंडर्ड फॉर्म का, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का नाम दिया है। तो इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए हमने एक्सरसाइज जो है वो 1.2 को कंप्लीट करना है इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई इस लेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।